हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं अश्विनी स्वागत करता हूं आप सभी का यशी इन्वेस्टमेंट्स में। तो आज हम फिर से बात करेंगे बैंक निफ्टी के ऊपर, निफ्टी के ऊपर, और बात करेंगे एचडीएफसी बैंक के ऊपर। ठीक है। तो देखिए, फ्राइडे की जो हम बात करेंगे पहले कि हमने कहाँ कहाँ क्या कॉल्स ली। तो हमने ली थी मैक्सिमम स्टॉक ऑप्शन में ही हम लोग काम कर रहे हैं। इंडेक्स में तो कोई मूव आता है तब पकड़ते हैं बॉटम से, बस। इंडेक्स में बहुत ज़्यादा माथा नहीं लगा रहे, क्योंकि देख रहे हैं ना आप लोग कि इंडेक्स में क्या हो रहा है कि मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर रेंज बाउंड हो जा रहा है। तो ऐसे में काम करना बहुत मुश्किल है इंडेक्स में, क्योंकि भाई क्या है ना कि लॉस वाला चक्कर है। और हमारे ग्रुप के अंदर में लॉस वाला उस तरीके का कोई सीन नहीं है कि इंडेक्स में घुस जाएं और वहाँ पे माने बुरी तरीके से लॉस करके निकल जाएं, या वैसा कुछ नहीं है। ठीक है। तो हम अपना वो क्या बोलते हैं, स्टॉक ऑप्शन सबसे बेस्ट है। फिर शाम को और रात को क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, वो भी ठीक है। इंडेक्स में जब तक मूव नहीं होगा तब तक हम पोजीशन नहीं बनाएंगे उसके अंदर। ठीक है, यही सोच रखी है हमने। तो देखिए, मार्केट पूरा रेंज बाउंड या तो डाउन साइड। ठीक है। तो उसी हिसाब से जो लेवल दिए हुए थे, एक बार जाकर के वीडियो सारा चेक कीजिएगा। जो लेवल दिए थे सारे ट्रिगर हुए कि नहीं हुए। ठीक है। अपसाइड नहीं होएंगे, क्योंकि अपसाइड तो अच्छा खासा गैप अप हो रहा है, गैप अप होने के बाद नीचे चला जा रहा है, उसके बाद में रेंज बाउंड हो जा रहा है, तो बात वही है। लेकिन डाउन साइड अच्छा खासा ट्रिगर होता है, अपना लेवल एक बार चेक कीजिएगा। ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं अपने बैंक निफ्टी के ऊपर। तो देखिए, बैंक निफ्टी क्लोजिंग आई है 48,200 के आसपास। ठीक है ना। तो इसमें देखिए वीकली में डोजी कैंडल बनी है। ठीक है। तो डोजी भी क्या है, वो मतलब बुलिश बोल सकते हैं उसको। ठीक है, बुलिश बोल सकते हैं। पहले इसके पहले जो वीक में बनी थी वो हैमर कैंडल थी। हैमर कैंडल के ऊपर में डोजी बनी है। तो ठीक है, अब इतना कैंडल स्टिक को लेकर के इतना माथापच्ची नहीं करना है, क्योंकि सारे सब लोगों के माथे के ऊपर से निकल जाता है और मेरा बोलना भी बेकार है। तो सब लोग सब कुछ जानने लग गए हैं, तो इतना ज़्यादा बोलना कोई ठीक भी नहीं है, टाइम वेस्ट होगा। और क्या बोलते हैं, वीडियो भी बड़ी लंबी हो जाएगी। ठीक है। लोग सब कुछ जानते हैं, सब लेवल्स समझिए, बस वो ठीक है। तो देखिए, अप साइड के लेवल नोट कीजिए। 48,425 अप साइड, ये कॉल ट्रिगर है आपका। 48,425 जब तक ब्रेक नहीं करेगा तब तक कॉल में पोजीशन मत बनाइएगा। ठीक है। हाँ, ये जो रेंज है डाउन साइड में 48,000, 48 से 425, ये 400 पॉइंट की जो रेंज है, इसके अंदर में आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं। ठीक है। अगर हैंड आपका फास्ट है आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं 400 पॉइंट के अंदर में, वो ठीक है। अदरवाइज़ जो है पोजीशन बनाने का वो 425 के ऊपर ही बनाइएगा। ठीक है। तो 425 अगर ब्रेक करता है तो फर्स्ट टारगेट अपने को देखने को मिल सकता है आपका 48,510। ठीक है। 48,510 के बाद मिलेगा आपको 48,600। ठीक है। 48,600 भी अगर ब्रेक कर देता है तो 48,670, उसके बाद में 48,720। ठीक है। 48,720 अगर ब्रेक कर दिया, देखिए 48,700 ये भी एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। लेकिन ठीक है, अगर इसको ब्रेक कर दिया तो फिर 48,770 और 48,770 के ऊपर 15 मिनट सस्टेन करके ब्रेक करता है तो बहुत ज़बरदस्त मूव आएगा। वो आपको 48,840, 48,890 तक दिखा सकता है। ठीक है। अब आप डाउन साइड के लेवल नोट कीजिए। 48,000 डाउन साइड, अगर ये ब्रेक करता है तो 47,860, और सेकेंड टारगेट 47,700, फिर 47,641। ठीक है। ये हो गए डाउन साइड के लेवल्स। अब अपने चलते हैं निफ्टी की ओर। निफ्टी के लेवल समझ लीजिए। ठीक है ना। अब निफ्टी के भी लेवल नोट कर लीजिए। देखिए, निफ्टी क्लोजिंग आई है 22,420 के आसपास। ठीक है ना। तो अब इसमें कल के लिए क्या लेवल रह सकते हैं। अब देखिए, अपसाइड 22,540,
22,540 आपका कॉल ट्रिगर पॉइंट है। अगर ये ब्रेक करता है तो 22,560 फर्स्ट टारगेट, ठीक है। सेकंड टारगेट 22,585 और थर्ड टारगेट 22,615, ठीक है। ये नोट करके रख लीजिए। एक सेकेंड, सब उल्टा सीधा हो गया। हाँ ठीक है, 22,615 लास्ट टारगेट, ठीक है। अब डाउन साइड के लेवल नोट कीजिए। 22,380 ये आपका पुट ट्रिगर पॉइंट है। अगर ये ब्रेक करता है तो 22,350 फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट 22,320 और थर्ड टारगेट 22,300, ठीक है। 22,300 भी ब्रेक कर देता है तो देख लीजिएगा 22,270 है, ठीक है ना। मार्केट अनसर्टेन है, कहीं पे भी जा सकता है, लेवल नोट करके रखिए तो सेफ रहेंगे, ठीक है। कितने महाशय ऐसे ही हैं कि जो है कॉल पुट ओवर ट्रेडिंग कर करके, चाहे मार्केट ये नहीं देखेंगे साइडवेज है कि क्या है। अभी जो गैप अप हो के मार्केट क्या हो रहा है, डाउन साइड निकल रहा है और डाउन साइड निकलने के बाद क्या कर रहा है, रेंज में बाउंड हो जा रहा है, ठीक है। रेंज में वो खेलने लग जा रहा है, तो रेंज के अंदर लोग घुसेंगे तो क्या होगा, प्रीमियम डीके होगा, लॉस होगा, मोमेंटम तो मिलेगा नहीं। तो वही चीज़ है, इसीलिए बोलता हूँ कि लेवल टू लेवल काम कीजिए, बिना लेवल के कोई काम मत कीजिए। ठीक है, हम नहीं करेंगे एक दिन ट्रेडिंग, क्या है, रेंज से बाहर अगर नहीं निकलेगा मार्केट तो कहाँ पे आप कॉल लोगे और कहाँ पुट लोगे, ये भी तो सोचने वाली बात है ना। तो इस चीज़ पे थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। तो निफ्टी की भी बात हो गई है, बैंक निफ्टी के भी लेवल दे दिए हैं। अब HDFC बैंक के ऊपर बात करेंगे थोड़ी सी। तो देखिए, मैं एक स्ट्रैटेजी समझाना चाहता हूँ आप लोगों को। लोग क्या करते हैं मार्केट के अंदर में, देखिए मान लीजिए 100 रुपये में कोई ट्रेड लिया आपने, ठीक है। 100 रुपये में ट्रेड लेने के बाद वो क्या होती है, 105 जाती है, 110 जाती है, आप नहीं निकलते, ठीक है ना, आप नहीं निकलते। वो 105 110 जाने के बाद फिर नीचे आती है सीधे 80 पर या 90 पर। तो आप सोचते हैं 10 पॉइंट का लॉस है, चलो 20 पॉइंट का तो हमारा एसएल ही है ना। तो आप एसएल के आसपास तक भी वेट कर रहे होते हो, ठीक है। वेट करते करते आप समझ लीजिए आपका एसएल हिट हो गया, तो आपका कितना पॉइंट लॉस हुआ, 20 पॉइंट लॉस हुआ पूरा। तो अब इसके ऊपर एक स्ट्रैटेजी है, तो जिनको वो चीज़ समझनी है, सीखनी है, वो या तो मेरे को व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, या कॉल पे भी बात कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। दोनों तरफ से ही खुला है अपना। तो उसके लिए फिर अलग से एक वीडियो लेके आनी पड़ेगी, ठीक है। कुछ 2-3 स्ट्रैटेजी ऐसी है जो मेरे को वीडियो लेकर के आनी पड़ेगी। तो आप लोग देखो, अगर आप लोगों को सीखना है, समझना है, तो वो मैं वीडियो बनाऊंगा फिर, ठीक है। तो अब बात करेंगे HDFC बैंक की। चलिए HDFC बैंक के भी लेवल नोट कर लीजिए। HDFC बैंक के भी लेवल नोट कर लीजिए। अब देखिए, इसकी भी क्लोजिंग जो है नीचे ही आई है, HDFC बैंक की 1509-10 के आसपास में आई है, ठीक है। अब इसमें क्या हो सकता है, अब ये रेंज बना रहा है, देखिए काफ़ी दिन से एक रेंज में है, अब ये एक रेंज के अंदर फ्लैग पैटर्न बना रहा है, ठीक है। देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको 1 वीक के चार्ट पर। कहाँ गया भाई, 1 वीक थोड़ा सा घिचपिच है, ये देखिए ये जो पैटर्न है ना, दिखाता हूँ, ये वाला देखिए, ये पैटर्न। अब ये देखना है कि ये फ्लैग पैटर्न ब्रेक किस तरफ करता है, ठीक है।
यही चीज़ है देखने की अब। चलिए फिर से चलते हैं। ओहो, 1 आवर के चार्ट पे। तो समझ गए ना, अब ये चलने की फिराक में है, चलेगा, ये भी चलेगा। तो इसके अपसाइड के लेवल देखिए, इसके पहले भी दिए हुए थे लेवल। अगर कोई स्कैल्पिंग करता है तो अच्छे खासे पॉइंट्स भी बुक करता है उसमें, है ना। ऐसा नहीं है कि खाली स्कैल्पिंग आपके इंडेक्स में ही होती है, स्टॉक ऑप्शन में भी होती है, करने वाला चाहिए, ठीक है। तो देखिए, वैसे तो अपसाइड 1550-55 का है अच्छा खासा मूव, 50-55 के ऊपर ही जाएगा अच्छा खासा मूव। लेकिन ये जो 1509 के बाद आप क्या करेंगे फिर? 1509 पे जो क्लोजिंग आई है, इसके बाद अगर ऊपर जाएगा तो 15-20 पॉइंट जो भी, तो ये तो अपने स्कैल्पिंग कर सकते हैं ना, इसमें स्कैल्पिंग कर सकते हैं ना इसमें। तो उस चीज़ को समझिए, स्टॉप लॉस लगाइएगा टाइट, और उस हिसाब से स्कैल्पिंग आप कर सकते हैं, ठीक है। और डाउन साइड 1495-96 के नीचे ही होगा जो भी होगा डाउन साइड, ठीक है। बाकी 1523, 1500, एक सेकेंड, हाँ 1523 आपका कॉल ट्रिगर पॉइंट है, ठीक है। 1523 के ऊपर ये थोड़ा सा बुलिश होगा, तब थोड़ा सा बढ़ना शुरू करेगा। लेकिन उसके पहले अगर आपको करना है, लेकिन कोई मतलब नहीं है फिर 10-5 पॉइंट के लिए क्या करेंगे आप। 1523 का ही रखिए कॉल ट्रिगर, ठीक है। इसके ऊपर ही आप कुछ कर सकते हैं, इसके अंदर स्कैल्पिंग हो चाहे कुछ भी हो। और एक बहुत ज़बरदस्त मोमेंट जो आएगी वो 1555 के ऊपर ही आएगी, 1554, 1555, ठीक है। उसके ऊपर का ही बता देता हूँ आपको। देखिए, जिस दिन ये 1555 का लेवल ब्रेक करेगा ना, उसके बाद सीधा आपको 1570-71 मिलेगा, 1585 मिलेगा, 1598 मिलेगा, हो सकता है 1622 भी दिखा दे, ठीक है ना। तो ये चीज़ का ध्यान रखिए, काफ़ी दिनों से चला नहीं है ये, और चलेगा तो फिर रुकेगा नहीं, ये भी बात है। रुकेगा मतलब एक स्टेबल एक पॉइंट आएगा तब, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। और डाउन साइड भी देख लीजिए, लेवल 1496 के बाद 1491 है, उसके बाद 1480 है, 1465 है, ठीक है, फिर 1440 है। तो इतना नीचे का HDFC बैंक का मैं सोच भी नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो हो गई HDFC बैंक की भी बात। तो थोड़ा सा टैक्टफुली चलिएगा बाज़ार के अंदर में, थोड़ा सा अपना दिमाग भी लगाइएगा, खाली कॉल पुट में मत जाइएगा, ठीक है ना। सिर्फ कॉल पुट से पैसा नहीं बनेगा, पैसा बनेगा आपके पेशेंस से बनेगा। पेशेंस बहुत ज़रूरी चीज़ है, बहुत ज़रूरी चीज़ है पेशेंस। अगर आपको 2 पैसा बनाना है इस बाज़ार के अंदर तो पेशेंस चाहिए। पेशेंस नहीं होगा तो सब कैपिटल साफ़ हो जाएगा आपका, ये समझ के चलिएगा, ठीक है। बाकी समझा के तो रोज़ ही मैं परेशान रहता हूँ, कोई समझे तब तो, ठीक है। चलिए अब थोड़ी सी मैं अपने बारे में भी बोल दूँ कि भैया जिसको भी ज्वाइन करना हो, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है, और ज्वाइन करने के लिए मैसेज ड्रॉप करें या सीधे कॉल कर लें। अच्छी स्ट्रैटेजीज़ समझने के लिए, सीखने के लिए ज्वाइन करें हमारा ग्रुप। और फाइनली जो है कि लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ। देखिए सर, इसमें आपका कोई पैसा तो लगता नहीं है, फिर भी आप लोग कंजूसी करते हो, है ना। सब्सक्राइब करके रखने में क्या दिक्कत है? अगर मेरे लेवल से आप लोगों को बेनिफिट होता है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपको कुछ वैसा लगता है कि नहीं बेकार है, तो साइड में डिसलाइक का भी तो बटन है सर, वो भी तो दबा सकते हैं। मैं तो नहीं बोलता कि सिर्फ लाइक ही करते जाइए, जिनको नहीं अच्छा लगता है वो डिसलाइक कर दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर कल। मिड निफ्टी की एक्सपायरी है ना मंडे को, तो मिड निफ्टी के लेवल के साथ मिलेंगे, और फिर निफ्टी का भी लेवल दूंगा कल, ठीक है। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम जी। अब
थोड़ी सी एज़ यूजुअल हमारे व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप की जो है परफॉर्मेंस, ये कल एक मेंबर ऐड हुए हमारे यहाँ, ठीक है। USGDP का डेटा का फ़र्क शायद इसमें गैप अप में नहीं हुआ, ओपनिंग में नहीं हुआ। टेक महिंद्रा, उसके बाद में ये देखिए इंडिगो हमारा ब्लास्ट हो गया, पूरा जैकपॉट 160 पर ये दिया था और 203 का हाई लगाया है इसने। देखिए इंडिगो जैकपॉट डन मेड फ्रॉम 160 टू 199। फिर HDFC AMC का कॉल दिया था, ये भी 23-24 पॉइंट दे करके गया हम लोगों को, ठीक है। आपको डायरेक्ट शीट ही दिखा देता हूँ ना, डायरेक्ट शीट देख लीजिए। सेंसेक्स बहुत ज़बरदस्त चला, 12 रुपये की कॉल हमारी जो है कितनी 111 का हाई लगाई, 12 रुपये की कॉल सेंसेक्स 12 रुपये की कॉल 111 जैकपॉट। मैं आपको डायरेक्ट शीट दिखाता हूँ। क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस बहुत है इसमें, तो वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, इसलिए जल्दी जल्दी दिखा देता हूँ। ये देखिए कुछ स्विंग ट्रेड्स दिए मैंने, ये आज दिए हैं। ये देखिए टुडेज, मतलब ये आज मैंने अपलोड किया है, कल तो बहुत लेट हो गया था। 26 अप्रैल फ्राइडे, देखिए टेक महिंद्रा, इंडिगो, HDFC AMC, बजाज ऑटो, निफ्टी का एक पुट दिया था, इसमें ज़्यादा नहीं हुआ, 7-8 पॉइंट ही मिले। सेंसेक्स, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस। फिर हमारे इंडेक्स लेवल देखिए, ठीक है ना। सेंसेक्स में देखिए पूरे 800 पॉइंट जो हमारा लेवल था, चार्ट पे एक बार जा करके या मेरे वीडियो पे जाके देखिएगा, लेवल टू लेवल मिलाइएगा, तब आप लोगों को समझ में आएगा ना टोटल प्रॉफिट। ठीक है सर, कोई जुड़ना चाहे तो जुड़ सकता है, हाँ, नंबर स्क्रीन पे है, देख लीजिएगा। चलिए मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम जी।